कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। आपने ट्यून किया है विविध भारती गोल्डन आवर्स। मैं हूं आपकी दोस्त वंदना त्यागी, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट प्रोग्राम देखो मगर प्यार से। स्वागत है आप सभी चालक मित्रों का। मंजिले उल्फत पे ये दिल तन्हा पहुंच सकता नहीं, आप चाहें तो मेरे हमसफर हो जाइए। जी मैं तो आ गई हूं आपके सफर में हमसफर बनने। यदि आप चालक मित्र भी चाहते हैं मेरा हमसफर होना, तो आपको डायल करना है ये नंबर 23421309, एसटीडी कोड 011 के साथ। आपके फोन के साथ ये गीतों भरा सफर होगा और भी सुहाना। तो देर किस बात की, आप फोन मिलाइए, तब तक हम सुनवाते हैं आपको ये गीत। ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी। तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये बोले जोगी का एक तारा। क्या बोले तेरा एक तारा, क्या बोले हो, क्या बोले तेरा एक तारा। मुझे क्या लेना है जोगी, ओ जोगी मेरी शादी मर्जी से होगी हो। मुझे जाने दो, हट जाओ, ओ हट जाओ, मुझे जाने दो। न खनकाओ खन खन कंगना, ओ कंगना मुझे नहीं बनना तेरा सजना हो।
मामले से डरना, अब तू इनकार न करना, चुप करके बन जा दूल्हा, ये लाठी देख ले वरना। मत बांधो जबरदस्ती से, मत बांधो, ओ मत बांधो जबरदस्ती से मेरे सर सेहरे की लड़ियां, ओ लड़ियां तुम्हें लग जाएंगी हथकड़ियां। छोड़ इसे दीवानी, मत कर बर्बाद जवानी, लाखों है इसके जैसे, लाखों में एक तू रानी। सौरभ दी मैं मर जावा, सौरभ दी, ओ सौरभ दी मैं मर जावा, लड़ाई थी ये तो झूठी, ओ झूठी पहन ले प्यार की ये अंगूठी हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम सभी श्रोता बहुत पसंद कर रहे हैं। वो सभी हमसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने श्रोताओं को ये बताना पड़ेगा कि ये कार्यक्रम देखो मगर प्यार से सिर्फ और सिर्फ हमारे ड्राइवर साथियों के लिए है, हमारे चालक साथियों के लिए है। आप कोई भी कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं और इस समय हमें सुन रहे हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमें फ़ोन लगा सकते हैं। हमारा नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं। हमारा नंबर है 23421309 23421309, STD कोड 011। और हम यहाँ विविध भारती गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में इंतजार कर रहे हैं आपके फोन का। तब तक आप सुनिए ये गीत।
होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। कैसे भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना। देखो मगर प्यार से। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, जिसमें हम बात करते हैं हमारे वाहन चालक मित्रों से। और अब बात करते हैं हमारे कौन से चालक मित्र इस समय फोन लाइन पर हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वैशाली बिहार से बात कर रहे हैं मैम। वैशाली बिहार से बात कर रहे हैं, क्या नाम? जी, सुमन कुमार सिंह। सुमन कुमार जी। सुमन कुमार जी, क्या व्हीकल चलाते हैं आप? ट्रक चलाते हैं मैम, 12 चक्का। अच्छा, आपकी आवाज़ ना बहुत धीरे आ रही है। आप अगर थोड़ा तेज बोलेंगे तो हम सभी आपको थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से सुन पाएंगे। हाँ मैम, बोल रहे हैं कि मैं 12 चक्का ट्रक चलाता हूँ। अच्छा, तो इस समय कहाँ पर हैं सुमन कुमार जी? अभी मैम मैं दिल्ली एम्स में हूँ। अच्छा, दिल्ली एम्स में हैं। तो क्या किस तरह का सामान आप लेकर चलते हैं अपने ट्रक में? मैम मैं सामान लेके इधर से परचून उर्चून वगैरह लेके जाता हूँ, उधर से चाय पत्ती लेके आता हूँ, गुवाहाटी चलता हूँ, तिनसुकिया। अच्छा। तो कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? 2001 से कर रहा हूँ मैम। काफी लंबे समय हो गया है। जी। करीब 20 साल, लंबा समय होता है। जी मैम। तो आप इतने लंबे समय से ये ट्रक चलाते हैं, तब से मतलब पूरा लंबा सफर ही तय करते हैं ट्रक, या कुछ और व्हीकल भी आपने इस बीच में चलाते रहे? नहीं मैम, मैं लंबा ही चला हूँ, इंदौर चला हूँ, गुवाहाटी चला हूँ, तिनसुकिया चला हूँ। कभी ऐसा नहीं लगा आपको ये काम ये करते हुए कि मतलब कितना आनंद आपको आता है इस काम में करने में, या कुछ और काम करें, थकावट वाला काम है, बहुत दिन घर से बाहर रहना पड़ता है, तो कैसे ये सब मैनेज करना आसान होता है, डिफिकल्टी आती है, कैसे कर पाते हो आप ये सब? मैम काम तो कोई मैम बड़ा छोटा नहीं होता है, जो काम शुरू से जिसने काम चुन लिया वो तो करना ही पड़ेगा। जी। बाकी रह गया मैम कि इस काम में थोड़ा खतरा ज्यादा रहता है। जी। ज्यादा रहता। और फिर घर परिवार से भी काफी लंबे समय के लिए दूर रहना पड़ता है। 2 महीने 3 महीने बाद घर पहुंच पाता हूँ। ये प्रोग्राम में मैं लमसम साल 8-10 महीने से सुन रहा हूँ। अच्छा। बाकी फोन में बहुत दिन से मिला रहा हूँ, फोन तो मिल नहीं रहा था। अच्छा, तो आज पहली बार मिला है आपका फोन? पहली बार मिला है मैम। अरे वाह। मैं सारे अपने ड्राइवर भाई से कहना चाहता हूँ कि मैं गुवाहाटी चल रहा था, चाय पत्ती लोड करके आ रहा था, और यही लॉकडाउन के समय में दिवाली से थोड़ा सा पहले उधर चाय पत्ती के मतलब थोड़ा जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है। एक जगह का नाम बोलता है कोकड़ा झाड़। अच्छा। तो मैं उस जंगल में मैं आ रहा था, धुंध का समय था, और सुबह सुबह मतलब कि लमसम 3 बज रहे थे। उसी समय एक बोलेरो से अचानक से 5-6 बंदे आए और मेरी गाड़ी को किडनैप करने लग गए। किडनैप करने लग गए? जी। अरे। और किडनैप करने लग गए मैम, तो मैं तो सो रखा था, मेरे सेकंड ड्राइवर ने गाड़ी चला रहा था। तो मेरे को गाड़ी को किडनैप करने लग गए। फिर मैं गाड़ी रोका, भाई उसने तो देखा कि भाई बोलेरो वाला कोई पुलिस वाले होंगे चाहे कोई होंगे, गाड़ी रोकने के लिए कह रहा है। उसने रोका, रोकने के साथ इस पे चढ़ गए और हमें बोले कि गाड़ी लेके चलो इस जंगल की तरफ। मैंने उसको किया कि भाई जंगल की तरफ तो नहीं जाएगी, ये तो चाय पत्ती लोड है गाड़ी में। तो उसने मेरे को मैम गोली मार दिया। ओह। जी। तो गोली मार दिया तो मेरे पैर में गोली लग गई 3। तो मेरे पैर मतलब कि डैमेज हो रखा है, मतलब कि ये मैं बहुत 6-7 महीने से तो मैं फोन धरा रहा हूँ स्मृति में। अच्छा। तो मैं एम्स से ही बात कर रहा हूँ।
अच्छा, तो यहाँ अभी आप हॉस्पिटल में हैं? हॉस्पिटल में आज मेरे को 3-4 महीने हो गए। तब से आपका इलाज चल रहा है? हाँ जी। ओ, अरे ये तो बड़ी दुखद घटना हुई आपकी। मैं कॉल धरा रहा हूँ, कॉल मिल नहीं रहा था। तो आज कैसे कैसे मेरे ऊपर वाले ने सुन लिया। नहीं, कॉल मिल गया, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, लेकिन जो घटना, दुखद घटना आपके साथ हुई है वो सुनकर सच में बहुत दुख हुआ। तो पुलिस में कंप्लेंट हुई, इसके बाद आगे क्या हुआ? कुछ पता लगा वो लोग कौन थे? कोई पता नहीं लगा मैम। वो लोग गाड़ी तो नहीं ले जाने सके, मतलब कि जैसे पैसे वगैरह ये सब थे गाड़ी में, ये सब लेके चले गए, मेरे को डैमेज कर गए। और जो आपका साथी है वो ठीक है, जो उस समय आपके साथ था? हाँ वो ठीक है, उसको भी थोड़ा चोट वोट लगी थी, मारा था वो लोग ने। कम्बल ओढ़ रखा था, कम्बल में ही लपेट के उस समय मारे। तो यही एम्स में भर्ती हूँ मैं सारे ड्राइवर भाई साथियों से कहना चाहता हूँ कि मैं घर से थोड़ा गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। यदि कुछ मदद कर दे, सारे ड्राइवर भाई सुन रहे हैं तो मदद करेंगे। जिनको जो है पान बीड़ी सिगरेट खा के ड्राइवर भाई सब वो कर देते हैं। अब जो मदद होगी उनकी तरफ से, मेरे नंबर पे गूगल पेटीएम सब बना हुआ है, यदि चाहते हैं तो कर देंगे ड्राइवर समझ के। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, जो आपकी मदद करना चाहेंगे ज़रूर करेंगे। आपके साथ जो ये अप्रिय घटना, जो भी दुखद घटना हुई है, हम सभी को बहुत दुख है और चाहते हैं जो भी लोग सुन रहे हैं आपकी मदद करना चाहें तो ज़रूर करें। यही कह सकती हूँ कि आगे भी आपको समय मिले तो ज़रूर हमें फ़ोन कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप अगर चाहें तो अपना फ़ोन नंबर बता सकते हैं? हाँ लिखिए मैम, 9507 जी 950 जी हाँ 7 33 जी 110। ठीक है, जो भी साथी लोग आपसे संपर्क करना चाहेंगे वो इस नंबर पे आपसे बात करके संपर्क ज़रूर करेंगे। ठीक है, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं आप जल्दी से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर वापस पहुंचेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। डॉक्टर ने तो कह रहा है कि पैर अब ज्यादा नुकसान हो रखा है। मैं तो आज 4 महीने से बेड पे ही पड़ा हूँ, मतलब मेरी बहुत स्थिति खराब है। बाकी नहीं, आप उम्मीद रखिए, बिल्कुल उम्मीद रखिए, डॉक्टर्स पे भरोसा रखिए, आप ज़रूर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है,
मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और ये है गोल्डन आवर्स। देखो मगर प्यार से। हेलो 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 हेलो। हाँ नमस्ते दीदी। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजू वर्मा कराला से बोल रहा हूँ। राजू वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। हाँ जी, मैं लगभग 15-20 दिन से जैसे छुट्टियां पे चल रहा हूँ ना, तो बड़े ध्यान से सुनता हूँ। अच्छा, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है राजू जी, थोड़ा कोशिश करके तेज बोलेंगे तो हम अच्छे से सुन पाएंगे आपको। मेरे गले में थोड़ा है ना प्रॉब्लम रहती है, मैंने अच्छा आवाज में मैं रखता हूँ। अच्छा, क्या व्हीकल चलाते हैं राजू आप? हमारा ये ऑटो है जी। ऑटो। अच्छा, ऑटो दिल्ली में ही चलाते हैं? हाँ जी हाँ, दिल्ली पंजाबला से और अवंतिका तक। अच्छा, और कितने समय से ये काम कर रहे हैं आप? मैं लगभग 2 साल 8 महीने हो गए। अच्छा, 2 साल से, 2-3 साल से। हाँ जी। तो उससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मेरा ज्वेलरी शोरूम था, फिर कुछ घाटा पड़ गया, मैंने अपना ये खरीद लिया, मैं चले गए चलाने गए। अच्छा, तो इस समय क्या स्थिति है आपकी? कोविड का जो ये समय चल रहा है, तो काम की क्या स्थिति है? हम प्रिकॉशंस रखते हैं, काम तो काफी ढीला जाएगा कि किराए तो वो मिलते हैं 20 से 50 रुपए, और सवारी हम 2 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो ये प्रॉब्लम होती है। एक आधी बारी जैसे कस्टमर से हमारे मास्क लगा लेते हैं, मेरे से गलती हो जाती है, खांसी वासी आई हटा लिया ना, तो अभी 300 रुपए देगा, पीछा छुटेगा पिछले ही हफ्ते, तो हो जाती है ऐसी गलतियाँ। नहीं, ऐसी गलती तो नहीं होनी चाहिए ना। आपको पता है इस समय कितनी भयावह स्थिति है कोविड की। मैं समझता हूँ खांसी आती है ज्यादा हो रही है, 36 हो रही है। और बल्कि खांसी में तो आपको बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा ही फिर मैं दिन में काम करता हूँ, गर्मी इतनी ज्यादा, उसमें ज्यादा खांसी बनती है, शाम को 6 से और सुबह तक चला लेता हूँ। तो आप अपने इसका थोड़ा ख्याल रखिए, थोड़ा इलाज करिए, इतना सब बता रहे हैं जैसे इस समय। मुझे वैसी कोई खांसी नहीं प्रॉब्लम वाली, बस ये है थोड़ा बचपन से स्मोकिंग करते गए, तो छोड़ भी 3-4 साल हो गए दिल्ली आने के बाद। पहले हरियाणा सोनीपत से बिलोंग करता हूँ मैं, तो यहाँ पे कर लिया, तो फिर अब छोड़ भी, बच्चे बड़े हो गए, शादियाँ होगी, पोता पोती हो गए, तो यही सब करके।
चलिए, आप पर फिर भी इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम कोविड के जितने भी दिशा निर्देश बताए गए हैं हमें, हम सभी उनका सख्ती से, कड़ाई से पालन करें। ये हमारे लिए और हमारे आसपास जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो राजू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और फिर आप कॉल करिएगा कार्यक्रम में, तब तक हम आपको मेरी सवारी बैठी है, ये कुछ बोल रही थी, नमस्ते कहना चाह रहे थे। नमस्ते। लेकिन आपको पता है ये कार्यक्रम केवल ड्राइवर साथियों के लिए है और दूसरा, एक कॉल पर हम केवल एक ही आदमी से बात कर सकते हैं। तो आपने हमारा नमस्ते कहिएगा और कॉल करने के लिए शुक्रिया। ठीक है मैम, थैंक यू। सुनो मैम जी, वो गाना पसंद का चला दो मेरा। देखिए, ये फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम नहीं है, तो अभी आप मेरी पसंद का गाना सुनिए, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। ठीक है मैम, धीमे धीमे गाओ, धीरे धीरे गाओ, हौले हौले गाओ, तेरे लिए पिया। धीमे धीमे गाओ, धीमे धीमे गाओ, धीरे धीरे गाओ, हौले हौले गाओ, तेरे लिए पिया। मैं गाती जाऊं चुन चुन, पायल छनकाऊं सुन सुन, कब से दोहराऊं पिया पिया पिया। गुलशन महके महके, ये मन बहके बहके, और तन बहके बहके, क्यों है बता पिया। मन की जो हालत है ये तन की, जो रंगत है ये तेरी मोहब्बत है ये पिया पिया पिया। गुनगुन मैं गाती जाऊं छुन छुन, पायल छनकाऊं सुन सुन, कब से दोहराऊं पिया पिया पिया। पिया पिया जिंदगी में तू आया तो, धूप में मिला छाया तो, जागे नसीब मेरे। अनहोनी को था होना, धूल बन गई है सोना, आगे करीब तेरे। प्यार से मुझको तूने छुआ है, रूप सुनहरा तब से हुआ है, तुझे मिल गया। तेरी निगाहों में हूँ, तेरी निगाहों में हूँ, ख्वाबों की राहों में हूँ, पिया पिया पिया। गुनगुन मैं गाती जाऊं छुन छुन, पायल छनकाऊं सुन सुन, कब से दोहराऊं
झूम के जो रुत आई है बदले ना रुत वो कभी। ओ देखो देवता जो लागे सर झुका है जिसके आगे टूटे ना बुत वो कभी। ओ कितनी है मीठी कितनी सुहानी तूने सुनाई है जो कहानी। मैं जो खो गई नहीं खो गई। आँखों में तारे चमके रातों में जुगनू दमके मिट गए निशान गम के। पिया 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 मैं गाती जाऊं चुन चुन पायल छुड़ाऊं सुन सुन रब से दोहराऊं पिया पिया पिया। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स पर। और आज मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी इस कार्यक्रम में। और चलिए आप देखते हैं हमारे कौन से श्रोता हैं जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में फोन मिलाया है और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। हेलो। आदाब मैडम। जी आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। जी मैं लहीक बात कर रहा हूँ अमरोहा से। रफीक जी कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया मैडम, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बताएं क्या जी? आज तो आपने मन खुश कर दिया मैडम। अच्छा कैसे? हाँ, क्योंकि आपने वो गाने सुना दिए जो जो सुने ही ना कभी। अच्छा चलिए बहुत खुशी की बात है आपको गाने पसंद आए हैं। रफीक जी ये तो बताइए आप क्या करते हैं, क्या व्हीकल चलाते हैं? ट्रक चलाता हूँ मैडम, स्वराज माजदा का ट्रक चला रहे हो फिलहाल। अच्छा तो अभी कहाँ पर हैं? इस समय हापुड़ में मामा यादव को होटल पर गाड़ी लगाई मैंने। अच्छा रोकी हुई है ना हमसे बात करते हुए? जी 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 बिल्कुल रोकी है। हाँ, अच्छा तो किस तरह का सामान आप ट्रांसपोर्ट करते हो? इधर से अमरोहा से सब्जी ले जाते हैं दिल्ली को, दिल्ली का चक्कर, और दिल्ली से कपड़े की कत्तर आती है अमरोहा में। कपड़े की कत्तर मतलब कतरा नहीं, जो छोटी छोटी होते हैं? हाँ उसकी रुई बनती है। अच्छा उससे रुई बनती है फिर आपके यहाँ? जी। अच्छा तो आपका कितने दिन में चक्कर लगता है दिल्ली आने का? नहीं डेली चक्कर है मैंने हमारा तो। अरे डेली आते हो आप? जी जी शाम को चलते हैं अमरोहा से और रात में सब्जी मंडी में उतारी और हटवा कत्तर भरी और सुबह ही अमरोहा। अरे वाह, तो पूरी हमेशा रात का ही आपका ट्रैवलिंग रहता है? जी जी डेली रात का ही। और दिन में आराम करते हैं? जी दिन में आराम करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको विविध भारती के? मैडम आपके कार्यक्रम 1 साल से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इस कार्यक्रम के लिए गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, वेट करता हूँ और सुनता हूँ। अच्छा और फोन भी अक्सर करते हैं आप हमारे कार्यक्रम में? जी मेरी आज कम से कम 15 बार बात हो चुकी है। अरे वाह, यानी नियमित श्रोता हो गए हैं आप हमारे। जी जी। और अंतराल भी रखते हैं बीच में? अंतराल हाँ 15 से 20 दिन का अंतराल रखता हूँ। अरे बढ़िया, आप तो एकदम बढ़िया वाले श्रोता हैं हमारे, है ना, सारी बातों का ध्यान रखते हैं। ये 15 दिन से कॉल करनी शुरू करता हूँ और 20 दिन से पहले पहले मेरी कॉल लग जाती है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे श्रोता बाकी लोग जो कहते हैं कि फोन नहीं लगता हमारे कार्यक्रम में, ऐसा क्यों? आप उनको कोई टिप देना चाहेंगे कि कैसे फोन लगता है जल्दी? मैडम पहली बात तो ये है कि फोन जब भी मैं लगाता हूँ तो कार्यक्रम में जब 3 मिनट रह जाते हैं शुरू होने में, देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में, तो मैं लगाता हूँ, मेरा फोन लग जाता। अरे वाह, चलिए अब और बाकी लोगों को भी पता चल गया, अब सब लोग उसी समय ही लगाएंगे जब आप लगाते हैं।
दूसरी बात, जैसे मान लो किसी ड्राइवर की बात चल रही है, उसकी बात कटी और मैंने कॉल लगाई तो लग गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपकी ये जो ट्रिक्स हैं, जो भी आपकी है ना, अब दूसरे सब लोगों ने सुन लिया, वो लोग भी लगाएंगे ऐसे ही फोन। कोई बात नहीं, सबका फोन लगना चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए। जी, रफीक जी, आप ये बताएं, अमरोहा में क्या स्थिति है इस समय? जैसे दिल्ली में कोविड थोड़ा ज्यादा खतरनाक पे पहुंच रहा है, थोड़ी क्या बोलें, खतरनाक है या ज्यादा फैल रहा है, इस समय सावधानी की ज्यादा जरूरत है। तो आपके वहां पर क्या स्थिति है? वहां पर सावधानी बरती जा रही है? चीजें कंट्रोल में है? हाँ मैडम, कोरोना वैसे कंट्रोल में हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और सावधानियां बरती जा रही हैं। 80% लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं। अच्छा, जो दिल्ली में जिस तरह से मास्क पहनना कंपलसरी है, क्या आपके वहां पर भी है? जी कंपलसरी है। कंपलसरी है, सैनिटाइज भी और मास्क भी। तो वहाँ पर आसपास भीड़ वगैरह या डिस्टेंसिंग, क्योंकि लॉकडाउन तो शायद नहीं है यूपी में अभी। हाँ, ये लॉकडाउन तो नहीं है। तो लोग अपने हिसाब से थोड़ा कम निकलते हैं, बाहर कम जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ये सब चीजें फॉलो की जा रही हैं वहाँ पर भी अच्छे से, स्ट्रिक्टली? 80% फॉलो की जा रही है। अच्छा, 20% लोग हैं अभी भी जो नहीं कर रहे हैं? हाँ, अभी 20% लोग वो हैं जो जैसे कमजोर लोग हैं, रिक्शा वगैरह चलाते हैं या और मजदूरी करते हैं, तो वो थोड़ा सा मास्क का कम प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, तो ये है। चलिए, अच्छी बात है। उन लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए कि मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि खतरा तो हर एक इंसान को है हमारे साथ में, क्योंकि समाज एक है, कम्युनिटी एक है, हम सब लोग एक ही साथ रहते उठते बैठते हैं, तो हर एक इंसान को सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जी सावधानी भी बरतनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं ड्राइवर साहब से कहना चाहता हूँ कि मैं सन 86 से गाड़ी चला रही हूँ, तो मैं इतनी सावधानी से गाड़ी चलाता हूँ, ऊपर वाला ना करे, कि आज तक मैं बिल्कुल साफ और बेदाग हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सावधानी के साथ चलानी भी चाहिए गाड़ी। आप खुद भी सेफ रहें और दूसरे लोग भी सड़क पर सेफ निकले। गाड़ी का मेंटेनेंस के बारे में और ट्रैफिक के नियमों को फॉलो करना, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ। उससे फायदा है ना, अगर आप फॉलो करते हैं, चाहे स्पीड लिमिट की बात है, चाहे रेड लाइट की बात है, या और दूसरी चीजें आप फॉलो करते हैं, तो आप खुद भी सेफ रहते हैं, आपका व्हीकल भी मेंटेन रहता है, और सुरक्षा तो बनी रहती है अपनी और दूसरों की। है ना? तो मैं ड्राइवर साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों, अपनी गाड़ियों का मेंटेनेंस समय पर काम कराओ और ट्रैफिक के नियमों को बिल्कुल पूरा फॉलो करो। आप सुरक्षित रहेंगे, आप भी, और दूसरे भी आपसे सुरक्षित रहेंगे। बहुत बढ़िया बात आपने बोली। चलिए, आपसे बात करके रफीक जी बहुत अच्छा लगा, और अब सुनते हैं एक गीत। रफीक नहीं, मेरा नाम है रहीक। जी माफ कीजिएगा रहीक जी, आपसे फिर बात करेंगे इस कार्यक्रम में, और अभी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात यह है मैडम, मैंने एक रिक्वेस्ट डाली थी कि इस कार्यक्रम का समय बढ़ाया जाए। आपने हमारी बात सुन ली, कार्यक्रम का समय बढ़ा दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल, आप ही की रिक्वेस्ट पे ये कार्यक्रम का समय बढ़ाया गया है, क्योंकि ये आप ही की तरफ से नहीं, आपके बहुत सारे और भी साथी इस कार्यक्रम का समय बढ़ाने के लिए बात कर रहे थे। तो आप लोगों के कहने पे, चाहने पर ही विविध भारती के लोग काम करते हैं। उन्होंने समय बढ़ाया, और देखिए हमें भी अच्छा लगता है, अब आपसे थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक हम बात करते हैं, आपके साथ रहते हैं। तो अच्छी बात है ये तो। ठीक है, चलिए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना।
का समा झूमे चंद्रमा तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया रात का समा झूमे चंद्रमा तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया रात का समा सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी। और दोस्तों, घड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और हमारे कार्यक्रम का समय भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अब बिना देर किए हम बात करते हैं हमारे अगले साथी से, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में फोन किया है। हेलो, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ।
बताएं, अपना नाम, अपना परिचय बताएं, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जुल्फिकार अहमद बोल रहा हूँ, नोएडा से। जुल्फिकार जी, क्या करते हैं आप? एम्बुलेंस चलाता हूँ जी। एम्बुलेंस चलाते हैं जी। अच्छा, अभी कहाँ पर हैं आप? अभी नोएडा हॉस्पिटल SRS सेक्टर 70 में हूँ। नाइट ड्यूटी है, यहीं पे हूँ। अच्छा, तो अभी रुके हुए हैं, पेशेंट को कहीं लेकर जा रहे हैं क्या? आए हैं लेकर? नहीं, अभी तो रुके हुए हैं, जरूरत पड़ती है तो लेके जाना पड़ता है। अभी पेशेंट लेके आना जाना तो कम पड़ता है, ऑक्सीजन ज्यादा ढोना पड़ता है। अच्छा, तो अभी इस समय की जो स्थिति है उसके बारे में आप कैसा फील कर रहे हैं? हॉस्पिटल में, जिस भी हॉस्पिटल में आप हैं, उसमें क्या स्थिति है कोविड की, ऑक्सीजन की, मरीजों की? थोड़ा कुछ हमसे बात करना चाहेंगे इस बारे में? स्थिति तो मैडम बहुत खराब चल रही है। और ऑक्सीजन में समझ लीजिए कम से कम 5 गाड़ी चल रही है इस वक्त, और फिर भी शाम होते होते ऑक्सीजन की कमी आ ही जाती है। यहाँ तक के लोग अपने से भी लेके आते हैं ढूंढ के ऑक्सीजन सिलेंडर्स। हाँ, जिनके पेशेंट हैं वो लोग भी ढूंढ के अपने लिए लेके आते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ के कोरोना के मरीज जो है काफी हैं। अच्छा जी। तो अभी इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे लॉकडाउन भी लगा है और थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है, तो क्या लग रहा है कि इस समय मरीजों का आना थोड़ा कम हो रहा है? नहीं, मरीजों का आना तो कम नहीं है मैडम। समझ लीजिए कि रात भर आते हैं यहाँ से, मतलब बेड खाली नहीं है तो वापस किया जाता है, और बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है इसके लिए, और जितना यहाँ पे क्षमता है उतना उनका हो रहा है इलाज। और आप एम्बुलेंस में मरीज से ज्यादा इस समय आप, मतलब आपकी एम्बुलेंस और बाकी दूसरी एम्बुलेंसेस भी इस समय ऑक्सीजन लाने ले जाने के ज्यादा काम मतलब करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट वाले तो खुद ही अपनी गाड़ियां लेके आते हैं। पेशेंट में अभी इतना ज्यादा वो नहीं है जितना ऑक्सीजन की तरफ ध्यान है। ऑक्सीजन समझ लीजिए कि मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, जहाँ जहाँ से भी होता है ढूंढ के आता है। तो आप लोगों को बताया जाता है वहां से लेकर आना है? जी जी, सब मतलब हॉस्पिटल के मालिक जो हैं सगल से सेटिंग किए हुए हैं, तो अपना जहाँ जहाँ बताते हैं तो वहाँ वहाँ गाड़ी लेके जाना पड़ता है। मैडम, मैं एक बात ये कहना चाहता था आपसे जी। अभी मैं सुन रहा था तो एक ड्राइवर साथी हमारे बता रहे थे कि हमारे पैर में गोली मार दी गई है और हम इलाज करा रहे हैं, हम गरीब परिवार से हैं। तो मेरा आपसे, आपने उनका ये नंबर लिया है, तो जैसे आप अपना नंबर बताती हैं बार बार, उस तरह उनका भी नंबर बताती रहे। गरीब आदमी है, उसका भी हेल्प होता रहे। उनका भी नंबर बताते रहे। मैंने उनका नंबर नहीं नोट किया है, ये मेरी गलती है एक्चुअली। देखिए, थोड़ा मैं आप किस तरह से बात करें, हमारा हर एक कार्यक्रम का तरीका होता है। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारे पास सभी इसी तरीके के ही फ़ोन आएंगे, और मुझे नहीं पता कि मुझे ये अलाउड है, परमिटेड है कि मैं इस तरह से किसी के नंबर फ्लैश करूं यहाँ पर और उनको बोलूं, क्योंकि हम हर एक कार्यक्रम का एक सेट, आप समझ सकते हो, एक दायरा होता है जिसमें रह के ही हमें कोई भी प्रोग्राम पेश करना होता है। क्योंकि इस बारे में मुझे बात करना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ या नहीं जी। क्योंकि अगर एक के लिए मैं करती हूँ तो कल को या और भी ड्राइवर साथी मुझे इस मदद के लिए फ़ोन कर सकते हैं, तो फिर मुझे सभी के लिए करना चाहिए ये काम। और अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये करके, अगर मुझे अलाउ करेंगे ऐसा करने के लिए। हाँ, लेकिन ऐसा अलाउ करते हैं तो क्योंकि आपने ड्राइवर साथों के लिए प्रोग्राम बनाया है, जी बिल्कुल। तो अगर आपके माध्यम से ऐसी मदद होती है तो वो कोई गलत बात नहीं है। बात आपकी ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसी मदद कर सकते हैं तो मदद करने के लिए बिल्कुल हमें रहना चाहिए। बट मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं इस बारे में
डिसाइड कर सकूं? नहीं, अधिकार नहीं है, फिर भी आप अपनी जो भी आपकी संस्था है उससे आप बात हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी राय बिल्कुल सही है कि उनसे बात और ये आज पहली बार मेरे सामने इस तरह का ये मौका आया है, तो आपके कहने से पहले ही मुझे लग रहा था कि मुझे इस बारे में बात करना चाहिए, तो मैं ज़रूर बात करूंगी। पर वही है कि अगर हम किसी भी साथी की इस तरह से मदद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर हम हर एक के लिए हमें अपने आप को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। हम उस बारे में सेलेक्टिव या चूजी नहीं हो सकते हैं कि किसी की हम मदद करेंगे किसी की नहीं। फिर हमारे पास जितने भी आएंगे हर एक की मदद के लिए हमें तैयार रहना होगा। तो ये एक मतलब पॉइंट है सोचने के लिए, एक बिंदु है जिस पर विचार किया जाना चाहिए और उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं। पर बिल्कुल, इसलिए आज उन्होंने फ़ोन किया तो नंबर उन्होंने अपना बताया। अब आगे हम इसके बारे में और मैं क्या बात कर सकती हूँ, मैं नहीं कुछ भी कह सकती हूँ, क्योंकि देखिए अभी इस वक्त हम लोग बिल्कुल अपनी जान को सौंपे हुए हैं। ये हॉस्पिटल का जो पोजीशन है कि लोग वहाँ करीब आने से डरते हैं जी, लेकिन हम लोग इस वक्त बिल्कुल अपनी जान को हथेली पे लेके और हर तरह से उसमें जितना भी हो सकता है कर रहे हैं। हमारे मालिक भी उसी तरह जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी, मैं और हम विविध भारती परिवार से और जो विविध भारती से नहीं भी हैं, हम सभी इस समय, ये जो कोरोना समय है और इस समय डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल के और जितने सभी स्टाफ हैं, उन सभी की सेवाओं को हम समझ सकते हैं। उनका जो जिस खतरे में वो लोग काम करते हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं और दिन और रात तैयार हैं हम लोगों की मदद के लिए, उस जज्बे के लिए तो जितना भी कहा जाए, जितना भी उसे सलाम किया जाए वो कम है। क्योंकि जो खतरा आप लोग झेल रहे हैं मतलब हम सभी के लिए, जो भी पेशेंट्स हैं उन सभी के लिए, उनको ठीक होने के लिए हम उसको केवल सलाम ही कर सकते हैं। ये सेवा का जो मौका, प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हम लोग इसी तरह सलामत रहें और सबकी मदद करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान से प्रार्थना, प्रेयर्स हम सभी की हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें और जो लोग हॉस्पिटल में हैं वो लोग स्वस्थ रहें और ये कोरोना का जो ये फेज है ये जल्दी से जल्दी गुजरे और सभी लोग स्वस्थ होकर वापस आएं और आप लोग भी स्वस्थ रहें। इसी तरह आपकी बीज भारती को भी ड्राइवर साथियों की मदद करने की भगवान बहुत बहुत हम कामना करते हैं, उनके में भी ये हौसला जागे। अगर आप तक कोई मैसेज पहुंचता है तो ड्राइवर साथियों की मदद के लिए हाथ उठे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल मुझे सही लग रही है। आगे इस पर बात करते हैं और फिर आपसे बात होगी। जुल्फिकार, आप पहले भी अक्सर बात किया है आपने हमारे कार्यक्रम में? जी, जो 2-3 बार किए हैं, फिर उसके बाद हमने बीच में फोन, पहले दूसरी गाड़ी चला रहे थे, जब से ये एम्बुलेंस चलाए फिर बंद कर दिया है फोन। ये हम 2.5-3 महीने के बाद किए हैं। अच्छा, वैसे भी ये समय, इस समय शायद आप ज्यादा बिजी और उस सब में रहते होंगे, नहीं आपको मौका मिलता होगा। मैं समझ सकती हूँ कि ये समय थोड़ा आपके लिए भी ज्यादा व्यस्त रहने का और ज्यादा तनाव मुक्त होता होगा, पर हम उम्मीद करते हैं आप दोबारा हमसे फिर बात करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जुल्फिकार। है कि समझ लीजिए दिन रात न सोना है न खाना है टाइम से, बस किसी तरह थोड़ा सो लिए या खा लिए, मतलब पूरी तरह कुछ हो नहीं पाता है। जी। और जुल्फिकार जी, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, आपसे इजाजत लेते हैं। ठीक है, नमस्ते। ठीक, नमस्ते।